नमस्कार बच्चों, BS सर क्लासेस के एक और वीडियो लेक्चर में मैं हूं सागर मिश्रा। और इस वीडियो में बच्चों हम क्लास 12 का इंग्लिश चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम डीप वाटर है और इसके लेखक हैं विलियम डगलस। बहुत ही आसान शब्दों में बच्चों हम देखने वाले हैं। आज बच्चों हम यहाँ से अध्ययन करेंगे। इससे पहले का टॉपिक हम वीडियो नंबर 3 में देख चुके हैं बच्चों। ये इस चैप्टर का पार्ट 4 है। यदि आपको इससे आगे का टॉपिक देखना है तो आपको लिख देना है डीप वाटर। डायरेक्ट आपको लिख देना है डीप वाटर पार्ट 3 BS सर क्लासेस। आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा बच्चों। तो चलिए बिना देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। एंड देन और तब या और फिर स्ट्रेंजली एक विचित्र बात हुई। डियर वाज लाइट प्रकाश होने लगा था। ठीक है। और तब एक विचित्र बात हुई, प्रकाश या उजाला होने लगा था। आई वाज कमिंग मैं आ रहा था, आउट बाहर मैं बाहर आ रहा था। ऑफ द आवफुल ड्राउने येलो पीले वाटर पानी से मैं उस ड्राउने आवफुल मतलब होता है ड्राउने ड्राउने पीले पानी से इट वाज कमिंग आउट में बाहर आ रहा था। एट लीस्ट अंततः माई आईज वर मेरी आंखें बाहर आ रही थी। माई नोज और मेरा नाक वाज ऑलमोस्ट आउट टू मेरा नाक लगभग बाहर आ रहा था। या ऐसे कहें कि मेरी आंखें और मेरा नाक लगभग दोनों बाहर आ रहे थे। देन तब आई स्टार्टेड मैंने शुरू कर दिया था। डाउन नीचे का ये थर्ड टाइम तीसरी बार। और तब फिर मैंने तीसरी बार डूबने का यात्रा शुरू कर दिया था, अर्थात तीसरी बार डूबने लगे थे। आई स्टक मैंने खींचना चाहा या मैंने लेना चाहा। फॉर ये ईयर हवा मैंने सांस लेनी चाहिए। एंड गॉट वाटर और मुझे पानी मिला। मैंने जब हवा लेना चाहा तो मुझे पानी ही मिला, अर्थात मेरा नाक मतलब पानी में ही था तब तक। द येलोविश लाइट और वो पीला प्रकाश वाज गोइंग आउट जाने वाला था या खत्म हो रहा था। वो जो पीला प्रकाश था वो खत्म हो रहा था। देन तब ऑल एफर्ट सभी प्रयास सीज्ड थम गए थे, सारे प्रयास थम गए थे। आई रिलैक्स्ड मुझे थोड़ा रिलैक्स हो गया था, मुझे आराम मिलने लगा था। इवन माई लेग्स यहाँ तक कि मेरा पैर फेल्ट लिम्फ मेरा जो पैर था वो शक्तिहीन हो गया था। मेरी जो टांगे, लिम्फ का मतलब होता है शक्तिहीन हो जाना, तो जो मेरी टांगे थी वो शक्तिहीन हो गई थी, अर्थात मैं अपने पैरों को शक्तिहीन फेल्ट लिखा है यहाँ पर, तो महसूस कर रहा था, मैं अपने पैरों को शक्तिहीन महसूस कर रहा था। एंड ये ब्लैकनेस और अंधकार स्वेप्ड फैल गया था ओवर माई ब्रेन मेरे दिमाग पर या मेरे मस्तिष्क पर, और मेरे दिमाग पर अंधकार फैल गया था। इट वाइप्ड आउट फियर जो कि मुझे भय से या डर से वाइप बाहर ले जा रहा था। इट वाइप्ड आउट टेरर और उस आतंक से मुझे बाहर ले गया था। देयर वाज नो मोर पैनिक और यह अब उतना खतरनाक नहीं था या उतना डरावना नहीं था। इट वाज क्वाइट सब कुछ चुप था। क्वाइट का मतलब होता है चुप। ठीक है। इट वाज क्वाइट या सब कुछ चुप था। एंड पीसफुल और शांत था, सब कुछ चुप था और शांत था। नथिंग टू बी अफेयर्ड ऑफ और अब ये उतना डरने की बात नहीं थी। अफेयर्ड का मतलब होता है भय या डर। ठीक है। नथिंग अब उतना डरने की बात नहीं थी। दिस इज नाइस और यह अच्छा था। टू बी ड्राउजी उनीदा हो जाना। ड्राउजी का मतलब होता है उनीदा हो जाना बच्चों। ठीक है। अब उनीदा किसे कहते हैं? जो मतलब आधा सोया हुआ हो या ऐसे मान लो कि इसे नींद में उठ जाना, तो क्या होता है कि उनीदा उठते हैं। ठीक है। तो यह अच्छा था टू बी ड्राउजी उनीदा हो जाना।
टू गो टू स्लीप, और अब मुझे सोना ही था। नो नीड, मुझे जरूरत नहीं थी। टू जंप, ठीक है, मुझे अब कूदने का जरूरत नहीं था। टू टायर्ड, टू टायर्ड में थक चुका था। टू जंप, कूद कर, ठीक है, मैं कूद कर थक चुका था। इट्स नाइस, यह बेहतर था या अच्छा था। टू बी कैरीड जेंटली, कोई मुझे साधारण या सामान्य रूप से कैरीड, बाहर ले जा रहा था, कोई मुझे बाहर ले जा रहा था। अर्थात जब ये तीसरी बार डूब रहे थे तो इनको किसी ने मतलब उठा लिया होगा या पकड़ लिया होगा, तो वही कह रहे हैं। टू फ्लोट, फ्लोट का मतलब होता है बहला, बहना। अलोंग इन स्पेस, मुग्ध आकाश में या खुले आकाश में, खुले आकाश में बहना। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, नाजुक, टेंडर माने नाजुक, आर्म्स माने हाथ, अराउंड मी चारों ओर, मी मेरे, मेरे चारों ओर नाजुक हाथ थे। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, नाजुक हाथ या माँ के जैसे नाजुक हाथ मेरे चारों तरफ थे। नाउ अब, आई मस्ट गो टू स्लीप, और अब मुझे सोना ही था या मैं सो गया था। आई क्रॉस्ड टू लाइफ ओब्लियन, ठीक है, क्योंकि आई, मैं, क्रॉस्ड टू ओब्लियन, क्योंकि मैं बेहोशी के संसार में चला गया था। मैं इससे यहाँ से लेकर इतने का मतलब होगा, मैं बेहोशी के संसार में चला गया था। एंड द कर्टेन, और कर्टेन का मतलब होता है चादर, एंड और द कर्टेन ऑफ द लाइफ फेल, फेल का मतलब होता है गिरना, और जीवन का जो चादर था वो गिर चुका था। क्लियर है? आगे देखते हैं हम। आगे कह रहा है कि द नेक्स्ट आई रिमेम्बर, नेक्स्ट जो दूसरी बात, आई रिमेम्बर मुझे याद है, मुझे जो दूसरी बात याद है। आई वाज, मैं, लेंग लेटा था, ऑन द, सॉरी, ऑन माई स्टोमच, मेरे पेट के बल, मैं मेरे पेट के बल लेटा था। बिसाइड द पूल, तालाब के किनारे, मैं तालाब के किनारे मेरे पेटों के बल लेटा था। ओमेटिंग, और उल्टियां कर रहा था। द चेप, और वह लड़का, चेप, द चेप, वह लड़का। दैट, जिसने थ्रो मी, मुझे फेंक दिया था। इन वाज सेइंग, जिसे मुझे पानी में फेंक दिया था। इन वाज सेइंग, वाज सेइंग क्या कह रहा था कि बट आई वाज ओनली फूलिंग, मैंने तो सिर्फ मजाक किया था, या मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा। द किड्स, बच्चा। नियरबी, वास्तव में। डाइड, मर चुका था या मरने वाला था। वो कह रहा है ना कि तुम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे, मगर ये बच्चा तो मरने वाला था भाई। बी ऑल राइट नाउ, अब चुप रहो, या सब कुछ ठीक है अब चुप रहो। लेट्स कैरी, लेट्स चलो, कैरी ले चलते हैं हिम, इसे या उसे। टू द लॉकर रूम, लॉकर रूम में। अब लॉकर रूम क्या होता है? बच्चों जो स्विमिंग करने जाते हैं स्विमिंग पूल में, उनको पता होगा, वहां पर एक लॉकर रूम बना होता है, ठीक है। तो वही कहते हैं कि आओ इसे चलो लॉकर रूम में ले चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों के बाद। सेवरल सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों के बाद। आई वॉक्ड होम, मैं चलकर, वॉक्ड चलकर, होम घर गया, मैं चलकर घर गया। आई वाज वीक, मैं कमजोर था। एंड ट्रेम्बलिंग, और कांप रहा था, मैं कमजोर था और कांप रहा था। आई शूक, मैं हिल रहा था। एंड क्राइड, और रो रहा था। व्हेन, जब। आई ले, मैं लेटा था। ऑन माई बेड, मेरे बिस्तर पर, जब मैं मेरे बिस्तर पर लेटा था तो मैं हिल रहा था और रो रहा था। बहुत इजी है, कोई कठिन चीज नहीं है, इसी वजह से मैं रिवीजन नहीं करवा रहा हूँ, और बहुत आसान से आप लोग समझिए, सब समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। यदि कोई आपको डाउट होता है तो आपको क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में बताना है, उसका मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। आई वॉक्ड होम, मैं, ये हो गया ना बेड। आई कुडंट ईट दैट नाइट, और उस रात। आई कुडंट ईट, मैं खा नहीं सका, अर्थात मैंने उस रात खाना नहीं खाया। फॉर डेज, दिनों, उन दिनों। ये हाउंटिंग,
वो डरावना फियर भय वाज इन माई हेर्ट मेरे दिमाग में या मेरे दिल में बैठ गया था। वो डरावना भय मेरे उन दिनों वो डरावना भय मेरे दिल में बैठ गया था। द स्लाइटेड एक्सप्रेशन अपसेट मी, यदि मैं थोड़ा सा प्रयास करता था या ताकत लगाता था, स्लाइटेड माने थोड़ा सा, एक्सप्रेशन का मतलब होता है ताकत लगाना, ठीक है। यदि मैं थोड़ा सा वर्क करता था या ताकत लगाता था, अपसेट मी तो मैं परेशान हो जाता था। मेकिंग मी ओवली इन द नीज, मेरे घुटने ओवल करने लगते थे, हिलने लगते थे, मेरे घुटने हिलने लगते थे, नी मतलब घुटना, एंड सिक और दर्द होने लगता था, टू माई स्टूमच मेरे पेट में, और मेरे पेट में दर्द होने लगता था। आई नेवर वेंट, आई नेवर वेंट, आई मैं नेवर कभी नहीं बेंट गया, मैं कभी नहीं गया बैक टू द पूल उस ताल पर, ठीक है। पूल को हम यहाँ पूल ही पढ़ें तो अच्छा रहेगा क्योंकि कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है। तो पूल का मतलब हम लोग पूल ही पढ़ेंगे। कह रहा है कि आई नेवर वेंट टू द बैक टू द पूल, मैं उस पूल पर कभी नहीं गया या उस ताल पर कभी नहीं गया। आई फियर्ड मेरा भय वाटर पानी के प्रति, क्योंकि मैं पानी के प्रति डर रहा था। आई अवॉइड मैं नजरअंदाज कर रहा था, इट इसे, व्हेन एवर जब कभी भी, आई कुड मैं इसके पास होता था, जब मैं पानी के पास होता था तो मैं क्या करता था, इसे अवॉइड करता था, नजरअंदाज कर देता था। ये फ्यू ईयर्स लेटर, ये फ्यू कुछ ईयर्स लेटर कई सालों के बाद, जब आई कम मैं आया, टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्किट, जब कई सालों के बाद जब मैं नो जाना, द वाटर्स पानी के बारे में, ऑफ द कैस्किट झरने के, कैस्किट का मतलब होता है झरना, जब मैंने कई सालों के बाद झरने के पानी के बारे में जाना। आई वांटेड मैं चाहता था, टू गेट इनटू इसमें जाना, मैं इसमें जाना चाहता था, देम उनमें, ठीक है, मैं उनमें जाना चाहता था। एंड व्हाट एवर आई डिड, एंड और व्हेन एवर जब कभी भी, आई डिड मैं ऐसा करता था, इधर चाहे आई वाज वेडिंग, वेडिंग का मतलब होता है पैदल चलकर जाना, चाहे मैं पैदल चलकर जाता था। द टाइटोन ऑफ बम्पिंग, टाइटोन अथवा बम्पिंग नदी में चाहे मैं पैदल चलकर जाता था, आर बाथिंग और चाहे नहाता था, इन द वार्म गर्म लेक झील में, चाहे मैं उस लेक यानी गर्म झील में चाहे मैं नहाता था चाहे पैदल चलकर जाता था, तो मुझे क्या होता था, भय लगता था, ठीक है। ऑफ द गॉट रॉक्स, उस गॉट रॉक्स के झील में, गॉट रॉक्स एक नाम है, तो गॉट रॉक्स के झील में चाहे मैं गर्म झील में चाहे मैं नहाता था चाहे उन नदियों में पैदल चलकर जाता था, ठीक है, तो मुझे भय लगता था। द ट्रेल जो डर था, दैट हाइड सीज मुझे घेर लेता था, मी इन द पूल वो नदी वाला, सॉरी जो पूल था जो ताल था उस ताल का भय मुझे क्या करता था, सीज कर लेता था, जकड़ लेता था। वुड कम बैक वापस आ जाता था, जो पूल का भय था वो वापस आ जाता था। इट वुड टेक पोशन ऑफ द कंप्लीटली, या मुझे क्या करता था, मुझे मुग्ध कर देता था या मुझे रोंद लेता था, कंप्लीटली पूरी तरह से, या घेर लेता था, जैसे आप पढ़ना चाहो, ठीक है, मुझे चारों संपूर्ण यानी पूरी तरह से घेर लेता था। माई लेग्स मेरे पैर, वुड बी पैरालाइज्ड संज्ञा शून्य हो जाते थे। आईसी हॉरर उस बर्फीले भय में, वुड ग्रैब मी हेर्ट ग्रैब जकड़ लेता था या पकड़ लेता था, माई हेर्ट उस वह बर्फीला भय या बर्फीला डर मेरे दिमाग को या मेरे दिल को क्या करता था, ग्रैब कर लेता था, पकड़ लेता था, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा कॉपी जो किताब है मेरा मैं सही कर लूँ बच्चों, बुक है, और आगे देखते हैं हम। दिस हैंडीकेप स्टेट विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, इसका मतलब समझो, कह रहा है
कि दर साल बीतते हुए असमर्थता, दिस का मतलब होता है, या हैंडीकेप मतलब असमर्थता, स्टेट का मतलब होता है बनी रही या रुकी, स्टे मतलब क्या होता है, रुक जाना, ठीक है। तो यह असमर्थता मेरे अंदर बनी रही, विथ मी मेरे अंदर, एज द ईयर्स रोल्ड बाई कई कई सालों, ठीक है। अर्थात कई सालों ये जो असमर्थता थी वो मेरे अंदर बनी रही। इन कैनवास, ठीक है, कॉन्शियस ऑन मैन लेक, ठीक है। तैराकी इन कॉन्शियस का मतलब होता है छोटी नाव, ऑन मैन लेक मैन झील में, फिशिंग पकड़ना, फार लैंड लॉक्ड, लैंड का मतलब होता है बच्चों जमीन, लॉक्ड का मतलब होता है घिरा हुआ, सैलमन, सैलेमन का मतलब एक फिश है, एक मछली का नाम है सैलेमन, ठीक है। तो लैंड लॉक यानी भूमि से घिरी हुई सैलेमन मछली को पकड़ने के लिए, ठीक है, पकड़ने के लिए मैन लीक में, या ऐसे समझो कि उस छोटी नाव में बैठकर मैन लीक में सैलेमन मछली को पकड़ने के लिए, चाहे बास, अब आपको चाहे लगाकर पढ़ना है, चाहे बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, चाहे बास एक मछली का नाम है, फिशिंग शिकार करना इन न्यू हैम्पशायर, चाहे न्यू हैम्पशायर में बास मछली का शिकार करना, ट्रोट फिशिंग ऑन द डिस्ट्रियस एंड मेटिकुलस इन ऑर्गन, चाहे आर्गन के डिस्ट्रियस एंड मेटिकुलस में, ठीक है, ट्रेटियड मछली को पकड़ना, फिशिंग मतलब पकड़ना ही होता है, चाहे फिशिंग फॉर सैलेमन, चाहे फिशिंग पकड़ना फॉर सैलेमन मछली को ऑन द कैम्बिया एट बम्पिंग, चाहे कैम्बिया और बम्पिंग में सैलेमन मछली को पकड़ना, लेक द कैस्केड्स, ठीक है, उस झरने के या लेक झील में, इसे ऐसे समझो कि चाहे कोलंबिया और बम्पिंग के झरने के झील में सैलेमन मछली को पकड़ना, व्हाट एवर आई वेंट, जब मैं ऐसा करना चाहता था, द हाउंटिंग व ड्राउना फियर भय, चाहे ऐसे डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्या कह रहा है कि कैसे यानी झरने में, ठीक है, हाँ कॉम्बिया, चाहे काम्बिया और बम्पिंग के झरने के झील में सैलेमन मछली को पकड़ना, व्हाट एवर आई वेंट, जब मैं कभी भी ऐसा करना चाहता था, द हाउंटिंग व भयानक फियर भय, वाज द वाटर फॉलोड मी, ठीक है। तो क्या करता था कि वो जो डर था वाटर के प्रति या पानी के प्रति जो डर था वो मुझे जकड़ लेता था, इट रुइंड बर्बाद कर देता था, ये रुइंड बर्बाद कर देता था, माई फिशिंग ट्रिप मेरे मछली पकड़ने के ट्रिप को बर्बाद कर देता था, डिप्रिव्ड, ठीक है, डिप्राइव्ड मी और मैं वंचित रह जाता था, डिप्राइव्ड मी और मैं वंचित रह जाता था, ऑफ द जॉय इस आनंद से, कैनिसिंग, ठीक है, छोटी नाव के आनंद से मैं वंचित रह जाता था, बाथिंग नहाने के मतलब आनंद से मैं वंचित रह जाता था, एंड स्विमिंग और तैरने के आनंद से मैं वंचित रह जाता था। क्लियर है? यदि नहीं समझ में आया तो एक बार आप वीडियो को पॉज करिए और दोबारा देखिए, सबको समझ में आएगा बच्चे। आई इज मैंने उपयोग किया, एवरी वे हर तरीका या प्रत्येक तरीका, आई नो मैं जानता था, ओवरकम दिस फियर इस भय की, ठीक है, या इस भय पर विजय पाने के लिए मैंने हर तरीका उपयोग किया जो मैं जानता था, बट इट हेल्ड मी फॉर्मली इन इट्स ग्रिप, बट लेकिन इट हेल्ड मुझे पकड़ कर रखा, मी मुझे फॉर्मली दृढ़ता से या मजबूती से, इन द माई ग्रिप्स इन इट्स ग्रिप्स इसके पकड़ में, ठीक है, मगर यह इसके पकड़ में मुझे
बहुत मजबूती से पकड़ कर रखा, अर्थात वो भय दूर नहीं हो रहा था। फाइनली अंततः 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया, टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, मैं एक अध्यापक रखूंगा। इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है प्रशिक्षक, मगर प्रशिक्षक यहाँ पर थोड़ा कठिन वर्ड है, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे अध्यापक। ठीक है, तो मैंने निश्चय किया कि मैं एक अध्यापक रखूंगा, एंड लर्न और सीखूंगा, टू स्विम तैरना, और मैं तैरना सीखूंगा। आई वेंट मैं गया, टू ये पुल एक ताल पर या एक पुल पर, एंड प्रैक्टिस और अभ्यास किया 5 डेज 5 दिन, ए वीक एक सप्ताह में, और एक सप्ताह में मैं 5 दिन अभ्यास करता था। मैं एक मतलब पुल पर गया जाता था और एक सप्ताह में 5 दिन अभ्यास करता था, अर्थात मान के चलो कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, मतलब शनिवार और इतवार वो क्या करते थे, छुट्टी पर रहते थे। एन आवर्स ईच डे, 1 घंटे, एन आवर्स 1 घंटे, ईच डे प्रत्येक दिन में मैं 1 घंटा प्रयास करता था। द इंस्ट्रक्टर जो अध्यापक था, पुट ये बेल्ट अराउंड मी, एक बेल्ट बांध दिया था, अराउंड मी मेरे चारों ओर एक बेल्ट बांध दिया था। ये रोप और एक रस्सी लगा दिया था, अटैच टू द बेल्ट, उस बेल्ट थ्रो, उस बेल्ट से एक रस्सी बांध दिया था। ये पुली, और वो रस्सी जो थी एक पुली पर थी। दैट वह रन, जो रन कर रही थी, जो दौड़ रही थी, ऑन एन ओवरहेड मेरे सर के ऊपर एक केबल। केबल का मतलब आप केबल ही पढ़ सकते हैं, अर्थात वो कहना चाहते कि जो रस्सी थी एक तार की थी। ठीक है, तो जो तार की रस्सी थी उस पुली पर मेरे सर के ऊपर दौड़ रही थी। ये पुली क्या है बच्चों, पहले जब कुआं होता था तो उससे पानी निकालने के लिए सब लोग क्या करते थे, एक पुली बांधते थे, पुली पर रस्सी लगाते थे और उसी रस्सी को खींचते थे, तो वो पुली के सहारे पानी ऊपर आ जाता था। He held on to the end of the rope. He held, वह जो अध्यापक था, he held पकड़ कर रखता था, the end रस्सी के अंत में। ठीक है, अर्थात वो रस्सी की दूसरी छोर पर पकड़ कर रखता था। एंड बी, और जब बेंट बैक एंड फोर्थ, जब मैं, या एंड बी और हम बेंट आते जाते थे, बैक एंड फोर्थ इस पार से उस पार, पुल में इस पार से उस पार में आता जाता रहता था। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, पूल अक्रॉस आर पार द पुल, उस पुल के आर पार में उस पुल में आर पार में आगे पीछे आता जाता रहता था। आवर्स आफ्टर आवर्स, घंटों के बाद घंटों, डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन, वीक आफ्टर वीक, सप्ताह के बाद सप्ताह, ऑन ईच ट्रिप, और प्रत्येक ट्रिप, अक्रॉस द पुल, उस अक्रॉस पुल, जब मैं पुल के या ताल के अक्रॉस आर पार जाता था। ये बीट वो छोटा सा भय, ऑफ द पैनिक, एक छोटा सा भय, सीज मी मुझे घेर लेता था, सीज मी, यहाँ मी लिखा देखो, तो कह रहा है कि एक छोटा सा भय मुझे घेर लेता था। ईच टाइम, प्रत्येक समय, द इंस्ट्रक्टर, वह अध्यापक, रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, जब रस्सी पर अपनी पकड़ को रिलैक्स करता था, ढीली करता था। एंड आई बेंट अंडर, और जब मैं पानी में जाता था, सम ऑफ द ओल्ड टेरर, थोड़ा सा भय या आतंक, रिटर्न लौट आता था। एंड माई लेग्स, और मेरा पैर फ्रोज जम जाता था। जब जो अध्यापक था वो अपनी पकड़ रस्सी पर ढीला करता था, अर्थात जब इनको तैरना आता नहीं था तो पानी में जाते थे, जब पानी में जाते थे तो जो भय था, डूबने वाला भय, वो क्या होता था, वापस लौट आता था, और इनका जो पैर था वो क्या होता था, फ्रोज जम जाता था। इट वाज 3 मंथ, लगभग 3 महीने, बिफोर द टेंशन बेगेन टू स्लेप, मेरे टेंशन को या मेरे भय को दूर होने में लगभग 3 महीने लग गए। देन ही टाट, ही उसने, देन तब ही टाट, उसने मुझे पढ़ाया या बताया, नहीं मुझे, टू पुट माई फेस अंडर वाटर, मेरे चेहरे को पानी के नीचे, एंड एक्सहेल सांस छोड़ना, मेरे चेहरे को
पानी के नीचे कर सांस को छोड़ना, एंड टू राइज माई नॉइज, मेरे नाक को या मेरे मुंह को ऊपर उठाकर, द एंड इनहेल, और सांस को, इनहेल का मतलब होता है सांस अंदर लेना, एक्सहेल का मतलब होता है सांस छोड़ना, ठीक है। और मेरे चेहरे को ऊपर उठाकर सांस को लेना। आई रिपीटेड, मैंने दोहराया, द एक्सरसाइज, इस अभ्यास को हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, सैकड़ों बार, मैंने इस अभ्यास को सैकड़ों बार दोहराया। बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके, आई सेड पार्ट, एक हिस्सा, ऑफ द पैनिक, उस भय का, उस डर का या भय का थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके, दैट सीज मी, मतलब दूर होने लगा, दैट सीज मी, जो मुझे पकड़ लेता था या जकड़ लेता था, व्हेन, जब, माई हेड, मेरा सिर, बेंट, जाता था, अंडर वाटर, पानी में, जब मेरा भय पानी में जाता था तो वह डर जो मुझे पकड़ लेता था, वो क्या हुआ, जब सैकड़ों बार इन्होंने किया तो थोड़ा थोड़ा करके वो दूर जाने लगा, ठीक है। तो बस इस लेक्चर में हम यहाँ तक ही देखेंगे, इससे आगे का टॉपिक हम अगले लेक्चर में बच्चों देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए, और कमेंट में आप लोग बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि ऐसे वीडियो का आनंद वो भी ले सके। जय हिंद, जय भारत।